डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका जो है दूसरा लेसन है, जो है मंत्र, और इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ये इनकी कहानी है। तो बेटा इसमें मैंने जो है आपको यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। तीसरे साहब ने मजाक जो है उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती भला कोई बात है। इस पर आपको जो है दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। सिर्फ कहना आसान है कि हम जान दे देंगे, लेकिन जो है लोग करते नहीं हैं। जो है आपको तो बात ही नहीं करना चाहिए। जो तीसरे साहब जो वहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उसी में से एक तीसरा व्यक्ति जो है कमेंट करता है। मतलब जो है ये वो इसलिए करता है कि जो है उसको जो है कैलाश जो है वो दिखाना पड़े। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंगमंच पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झिपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और जो है अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने से ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी की गर्दन में डाल लिया, जो है किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रहती कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा। मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश जो है हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी अन्न फन्न मर जाए। इसके काटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों जो है मैं पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप को गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि उस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुँचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, अगर आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि वह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास, अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। तथ्य प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश सांप की गर्दन ढीली कर दी और
उसे ज़मीन पर रखना चाहा। वह काला गेहुआ कलर का जो सांप है क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन गर्म पड़ते ही उसके नरम जो है, जिसे उसने छोड़ दिया तो नरम पड़ गई उसकी गर्दन। उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली की ओर जोर से काटा और वहाँ से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप 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 खून जो है निकलने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी होती, उसे पीसकर लगा लेने के घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश की जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। वह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली के टपकते खून को रुमाल से पोंछने लगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब देखते हैं कैलाश कि मेरी जो प्रेमिका है उसका जो है मुँह उधर गया, मतलब वो उससे नाराज़ हो गई है, तो जो है वो सोचते हैं कि चलिए ठीक है अब दिखा ही देंगे सांप को। तो जैसे ही सब लोग खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद जो है कैलाश कहता है कि चलिए अब हम सबको सांप दिखाते हैं। और उसने वैसे ही जो है बीन बजाना स्टार्ट कर दिया और एक एक करके सांप उसने दिखाना शुरू कर दिया। और देखिए अब दिखाने की बारी वो प्रेमिका के सामने जो है दिखाना है उसको सांप, इसलिए वो जो सोचता मैं किस प्रकार से उसको दिखा दूँ कि यकीन हो जाए कि मैं सांप में जो है बहुत ही निपुण हूँ। अब अपनी कलाकारी को दिखाने के लिए उसने क्या किया, सांप कभी गर्दन में कभी हाथ में ऐसे लपेटता रहता है। उसके बाद जो है जब ये सब चीज़ देखती है मृणालिनी तो उसे मना करती है कि आप ऐसा मत करिए। ये जो है उसे डर लगता है कहीं कोई सांप जो है नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन जो है वो मानता नहीं है। ऐसा लगता है उस पर भूत सवार है। और कैलाश को चढ़ाने वाले भी कुछ लोग हैं। कैलाश तभी एक व्यक्ति बोलता है कि इनके दांत तोड़ दिए होंगे, इसीलिए जो है ऐसा ये कर सकते हैं। तब जो है कैलाश ने कहा कि मैंने दांत नहीं तोड़ा है, आपको विश्वास नहीं तो मैं सांप के दांतों को दिखा देती हूँ। अब मृणालिनी घबरा जाती है। मृणालिनी समझाती है कि आप ऐसा मत करिए, चलिए अब खेल ही समाप्त कर दिया जाए, अब नहीं देखना है। और वो कैलाश से कहती कि मैं तुमसे ईश्वर के लिए तुम जो है सब छोड़ दो और मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ, ये सब अब छोड़ दो। तभी जो है कैलाश कहता है उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, वो कहता है नहीं साहब, यदि आपको विश्वास नहीं तो मेरे पास एक जहरीला सांप है सबसे ज़्यादा, और मैं दिखाता हूँ कि उसके दांत तो नहीं टूटे। मतलब मेरे पास जो भी सांप है, मैं कोई मदारी थोड़ी हूँ कि जो है मेरे पास जो है मैं मदारी का काम करता हूँ और दांत तोड़ दूँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तभी एक काले सांप को जो सबसे जहरीला है और उसके पास एक ही है वो ऐसा सांप, तो वो क्या करता है उस सांप को पकड़ लेता है और उसके दांत को दिखाना चाहता है। वो इतनी तेज़ से उस सांप को गर्दन को जो है पकड़ता है कि जो है सांप को ये एहसास होता है कि ये मुझे मारने के लिए इतनी तेज़ से जो है दबा दिया है। अब सांप क्या है भाई, कोई भी किसी व्यक्ति को आप मारोगे तो वो अपनी आत्मरक्षा तो करेगा ही। तो वैसे ही सांप को जब एहसास हो जाता है कि वो हमें मारने के लिए है तो वो क्या करता है, वो अपनी रक्षा के लिए तत्पर रहता है कि अब मैं अपनी रक्षा जो स्वयं करूँगा। उसके बाद जो है वो दबाने के बाद वो सांप के दांतों को दिखाता है और सबसे कहता है आप देख लीजिए, जिसको भी विश्वास ना हो। तो सभी लोग अब जब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे आप तो उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, ना कि बातों पे। तो अब सबको विश्वास हो गया कि हाँ जो भी कैलाश के पास सांप है उनमें उनके सांपों में सबके दांत हैं, मतलब सांप के दांत तोड़े नहीं गए हैं। इधर जब ये देखती है कि मतलब बहुत ज़्यादा उतावले हैं, तो उधर क्या है कि मृणालिनी कहती चलिए अब गाना शुरू हो गया, अब हम गाना गाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता है कैलाश। और कैलाश जो है दांत दिखाने के लिए बिल्कुल उस पर भूत सवार रहता है। जब मृणालिनी चली जाती है तो वो जो है सभी को दिखाता है कि सांपों में दांत है। और उसके बाद दिखाने के बाद क्या करता है, सांप को नीचे छोड़ देता है। जैसे ही वो ढीला पाता है सांप, वैसे ही क्या करता है वो जो है प्रहार कर देता है, उसकी उंगली पे डस लेता है। जैसे उंगली डस लेता है तो वो क्या करता है, उसके दराज पर जो है एक जड़ी रखी है, उस जड़ी को वो खाने के लिए तो दौड़ता है अपने कमरे की ओर। और सभी लोग जो भीड़ थी भागने लगती है, सभी लोग भागने लगते हैं, हलचल मच जाती है। डॉक्टर चड्ढा बदलता है, चड्ढा भाई भाग के आते हैं और उधर मृणालिनी पियानो पे बैठी है, मतलब गाना गाने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए वहाँ पर जो बैठी है। तो जो है वो भी भागती हुई दौड़ती हुई जब उसे पता चलता है तो भागती हुई आती है और सांप क्या है काटने के बाद भाग जाता है। इस प्रकार बेटा यहाँ तक आपका हो गया। अब अगले वीडियो में आपको आगे पढ़ाऊँगी।
धन्यवाद।